भक्तानि शमीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तचक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् वेदास्ततः स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। लोकादिमग्निं यतमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रात्यवदत् यथोक्तम् अथाश्च मृत्युः पुनराहुतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददानि भूय तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां च मामनेकरूपं ग्रहाण। काठकोपनिषद की ये जो 14 और 15 नंबर मंत्र है, इन मंत्रों का माध्व भाष्य में देखो। वास्तव में माध्व भाष्य ये 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 मंत्र पे है, इसलिए 5 मंत्र पहले पढ़ लेते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेवाहुं शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा यैव विद्वाहुंश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ईशोऽतिग्निर्नचिकेतः स्वर्गो यमो वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाश तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। इतना तक द्वितीय वर यमराज ने दे दिए हैं। तो प्रथम जो दोनों मंत्र है 14 और 15 नंबर मंत्र है, उनमें इष्टकास्त्वितो भगवद रूप विषयक प्रश्न था। और जो 16, 17 और 18 नंबर के मंत्र है, उनमें नाचिकेताग्नि चयनानुष्ठात्री फल निरूपणम, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करेंगे उसको क्या फल मिलेगा, वो 3 मंत्र में यमराज जी ने बताया। अब माधव भाष्य देखो, पूर्ण प्रज्ञानंद तीर्थ माधवाचार्य जी। अग्रत्वदग्निनामाशो नाचिकेताग्निगो हरि लोकविष्णुरनन्तश्च तज्ज्ञानान्नित्य आप्यते प्रतिष्ठा सर्वलोकस्य स विष्णुः सर्वहृद्गतः स एव सर्वलोकादिस्तं ज्ञात्वा मुच्यते ध्रुवम् इति च। इति च के मतलब एक बात समझ लो, इससे पहले जिस ग्रंथ से उन्होंने कोटेशन दिए थे गतिसार, इति च के मतलब होते हैं गतिसार का ये भी है। समझ नहीं आई?
पहले जो था इनके जो भाष्य में गतिसार ग्रंथ कोई था प्राचीन ग्रंथ, सो उसी गतिसार ग्रंथ से उन्होंने उद्धृत किए थे। और ये जो इति चा जहाँ तक है उसके मतलब यह भी गतिसार ग्रंथ से है। तो इसका तात्पर्य क्या है? अग्रत्वाद अग्नि नामासो, ये सबसे आग्रह में रहने के कारण इनका अग्नि कहा जाता है। तो सबसे आगे कौन है? भगवान है। भगवान से आगे कोई है क्या? नहीं है। तो नाचिकेता अग्निगो हरि ही, नचिकेता के जो अग्नि है, नाचिकेता अग्नि, नचिकेता संबंधी अग्नि, नाचिकेता अग्नि, नाचिकेता अग्निगो हरि ही, उसी अग्नि के द्वारा कहाँ जाएंगे? भगवान श्री हरि के पास जाएंगे। अथवा वो अग्नि, अग्निगो हरि मतलब उसी अग्नि में जो स्थित है भगवान हरि है। दोनों अर्थ में होता है। लोको विष्णु अनंतस्य, भगवान विष्णु जो उनके जो अनंत लोक है, अथवा अनंत नाम के जो भगवान विष्णु का एक नाम है, उनका जो लोक अर्थात तज्ञाना नित्य आप्यते, उसी नाचिकेत अग्नि के बारे में जानने से क्या होगा? नित्य विष्णु अनंतस्य लोक आप्यते, भगवान विष्णु के जो अनंत लोक है उसको प्राप्ति होती है, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। प्रतिष्ठा सर्वलोकस्य स विष्णु सर्वहृदगत। अब प्रतिष्ठा के बारे में पहले बताया ना, प्रतिष्ठा इससे पहले दिन हम चर्चा की है। तो प्रतिष्ठा सर्वलोकों से, जितने लोक है, ये भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, स्वरलोक, जनः, तपः, सत्य, नीचे जाके अतल, सुतल, पलातल, पाताल इत्यादि, ये जो सारे लोक है, सांसारिक लोक बोलो या वैकुंठ जगत में जो स्थिति, ये सब को प्रतिष्ठा सविष्णु हो सर्वहृदगत, और वो सर्वलोक के प्रतिष्ठा रूप जो भगवान विष्णु हैं वो सबके हृदय में है परमात्मा रूप से। सैव सर्वलोकादि, और सारे लोगों के आदि में वही थे जब सृष्टि नहीं हुआ था। अभी जो सृष्टि हम देखते हैं तो भगवान विष्णु थे, उन्होंने इच्छा किया कि सृष्टि करूं तो सृष्टि हो। तंग आत्मा मुच्यते ध्रुवम, उनको जानने से निश्चित रूप से कोई मोक्ष को प्राप्ति कर लेते हैं। इति च मतलब ये गतिसार ग्रंथ का ही है। ये भी या इष्टका देवता, इसमें देखो इष्टका की बात है। इष्टक होते हैं ईट का, इष्टक थे ईट का हो गया हिंदी में। वो कौन बनाता था? अभी तो अलग है, वो होते कुलाल द्वारा जो बनाया जाता है। कुलाल मतलब जो कुम्हार लोग यही ईंटा बनाते थे पहले, मिट्टी का ईंटा, और वो प्रादेश परिमाण होते चतुरस्र, चौकन। अभी भी पुराना ईंटा देखोगे तो प्रादेश परिमाण चौकन ईंटा मिलता है ना, पतला पतला। पुराना बिल्डिंग में वृंदावन में देखना, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है, और चौकन होता था ये, ऐसी जितना लंबाई में उतना ही चौड़ाई में, है ना। तो यहाँ भी उसका वर्णन है माधुभाष्य में। अभी जो ईंट है वो लंबा होता है, ऐसे आयताकार होता है, परंतु हाँ रेक्टेंगल इसी होते हैं। पहले वाले ईंट का जो है चतुष्कन होता था, पूरा चारों समान स्क्वायर टाइप के होते थे। अभी भी पुराने बिल्डिंग में, वृंदावन में, पुराने मकानों में, मंदिरों में देखा जाता है ईंट का। पुराने मतलब क्या, 200-300 साल पहले भी वही रहा होगा। अभी कब से ईंट चालू हुआ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ईंट से क्या लेना देना है। लोकादिम अग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा, या इष्टका देवता। अभी इनमें एक बात है, जैसे कोई यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, वो जो जितना इष्टक ईंट का वहाँ स्थापन किया जाता है उसके सब देवता है, एक एक बहुत विस्तरित है। ये यज्ञ में जो ईंट से वो बनाया जाता है यज्ञ कुंड, तो ईंट का भी एक एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं। या इष्टका देवता मतलब जितना ईंट का है उतना इष्टका देवता, जितना इष्टक देवता है। इष्टका देवतांग विष्णु षष्टोत्तर शतत्रिकम,
षष्टु उत्तर त्रिशत मतलब 360। समझ में नहीं आई? 360 इष्ट का देवता है। षष्टोत्तर शतत्रिकम यथावादेव विज्ञायो मुच्यते कर्म बंधनात् इति च। ये भी उसी ग्रंथ से लिए हैं। कौन से ग्रंथ? गतिसार ग्रंथ से। इष्टका देवता विष्णु, इष्टका देवतांग विष्णु षष्टोत्तर शतत्रिकम, ये 360 को जो जानते हैं, यथावत जैसी जैसी वो है ऐसी जो जानते हैं, मुच्यते कर्म बंधनात्, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। त्रिवीरेत्य पैर नहीं को चलना, ठीक से रखो हाथ। त्रिवीरेत्य संधिम वेदिर अविरुद्ध्य, वेदोक्त प्रकारेण भगवत तत्वादिकं जानन इत्यर्थो। त्रिकर्मक यज्ञदान तपकर्ता, इसमें है। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यबदयथक्तम् अथाश्वमृत्यो पुनराहुतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददानि भूयः तवीव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां च मामनेकरूपं गृहाण। त्रिभिरेत्य संधि, इसके आगे है त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिभिरेत्य संधि वेदेर अविरुद्ध, वेदोक्त प्रकारेण मतलब वेद का जो अविरुद्ध है, वेद का विरुद्ध में जाकर यहाँ बात नहीं है। वेदोक्त प्रकारेण भगवत तत्वादिकं जानन, अर्थात वेदोक्त प्रकार में भगवत तत्वादि को जानकर, भगवत तत्वादि को जानकर जो त्रिकर्मकृत, जो तीन कर्म करते हैं, तरति जन्म मृत्यु, वो जन्म मृत्यु से तर जाते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो त्रिकर्मकृत कौन है? यज्ञ दान तपः कर्ता। यज्ञ दान तपः कर्म न तयं कार्यमेव तत् इति वचनात्। यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्, गीता में है ना। तो त्रिकर्मकृत मतलब ये तीन कर्म जो करते हैं, सिर्फ कर्म नहीं करते हैं। पहले जो जानते हैं त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, अर्थात त्रिभिरेत्य संधि मतलब वेदोक्त प्रकारेण भगवत तत्वादिकं जानन यह त्रिकर्मकृत। वेदोक्त प्रकार से, वेद में जैसे बताया गया, उपनिषद ब्रह्म को जानकर जो त्रिकर्म करते हैं, यज्ञ दान और तप करते हैं, वो व्यक्ति तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देव मीड्यं विदित्वा, ईड्यं मतलब पूज्यं, नीचा येमं शांतिमत्यंतमेति। त्रयमेत या इष्टका इत्यादि। ब्रह्मयज्ञ इति भगवन् नाम निरुक्ति ही। ब्रह्मेति वेद उद्दिष्टस्तस्माद् व्यक्तो यतो हरि ब्रह्मजस्तेन कथितः स एव ज्ञोऽखिलज्ञतः इति नाम निरुक्तौ। अब ब्रह्मयज्ञ कौन है? ब्रह्मयज्ञं देवम ईड्यं विदित्वा, ब्रह्म जो देवताओं के भी पूजनीय है, देवम ईड्यम पूजनीय देवताओं को, ब्रह्मयज्ञों को जानकर निचाये मां स्वान्तिमत्यंतमेति। अब ये ब्रह्मयज्ञ कौन है? इसको श्रील माध्वाचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं ब्रह्मयज्ञ, जा है यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, यज्ञ, यज्ञ नहीं। तब ब्रह्मेति वेद उद्दिष्ट नाम निरुक्ति कोई ग्रंथ है, उनसे उन्होंने कहते हैं ब्रह्मयज्ञ भगवान का ही नाम है। कैसे नाम है? कैसे निरुक्ति हुआ? निरुक्ति मतलब शब्द का उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मे इति वेद उद्दिष्ट, ब्रह्म में वेद का उद्देश्य किया जाता है ब्रह्म शब्द से। वेद का एक नाम ब्रह्म भी है, ठीक है। तस्माद् व्यक्तो यत हरि, उसी वेद से जो हरि व्यक्त होता है, वेद जो भगवान श्री हरि का प्रकाश करते हैं। ब्रह्मजस तेन कथित,
उसे ब्रह्मजो कहते हैं। ब्रह्म से जन्म लिया है, ब्रह्म से जो भगवत ज्ञान जन्म लिया, ब्रह्मज। सएव ज्ञो, और वो जो ब्रह्म जो है वो सब जानते हैं। गौ मतलब विद्वान, क्यों? अखिला ज्ञातः, सब ज्ञान उनके पास प्राप्त हो जाता है, इसलिए ब्रह्मज्ञ मतलब ब्रह्म वेद से जिनको जाना जाता है और जो सब कुछ जानने वाले हैं वो भगवान ही ब्रह्मज्ञ हैं। समझ में आया? तो इसलिए वेद अविरुद्ध है। वेद में तो कहते हैं कि उनको जानने से तभी मोक्ष प्राप्त होते हैं, सिर्फ यज्ञ करने के तो मोक्ष प्राप्त नहीं होंगे। ये पहले तो हम चर्चा कर चुके हैं ना, यज्ञ करने से, ज्योतिष्ठमादि यज्ञ करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होंगे। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उनको जानने पर ही मृत्यु के तर जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसी ब्रह्म को जानने से। तो उसी ब्रह्म को कैसे जानेगा? वेद से जो जिसको जाना जाता है और जो सर्वज्ञ है भगवान, उनका नाम ब्रह्मज्ञ है। और ब्रह्मज्ञं देवमीड्यं विदित्वा, वो जानकर नहीं चाहिए मंग शांति में अत्यंतम ये थी। अनेक रूपांग स्वर्णमयी, इसका आगे है समृत तृणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा। त्रयमेतद् मतलब या इष्टका, एक तो इटका का जो कौन कौन देवता है, और इसके आगे जो बताया जो वेद अविरोध जो पद्धति से भगवान को जानकर, इस प्रकार के 3 के बताया गया, जो इष्टका इत्यादि, उससे शुरू करके अनेक रूपांग स्वर्णमय में और आगे जाके बताया। क्योंकि माधव भाष्य बहुत संक्षेप है, ये शब्द सब व्याख्या नहीं है, पहले इसको जान लो फिर शब्द से देखेंगे। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा यैव विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपासन पुरतः प्रणद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तिग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमव्रणेता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाशा तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। यहाँ पर अनेक रूपांग, कहाँ गया अनेक रूप शब्द? अनेक रूपांग मतलब स्वर्णमयी, ये बात समझ लो पहले। अनेक रूप, स्वर्ण का भी अनेक रूप कहा जाता है। बहुरूपं च पुरटं कार्तस्वरम इतिरियते इत्यभिधानम। इसी अभिधान से श्रील माध्वाचार्य जो कोट करते हैं, प्रमाण देते हैं। बहुरूप भी कहा जाता है, पुरट भी कहा जाता है, कार्तस्वर भी कहा जाता है। किसको? स्वर्ण को, सोना को। यमोनुवाद संतुष्ट बन्यस्तम नाम तामपि शंकर स्वर्णमयीं चैव कंठमालमदत् विभु। जमराज उन पर प्रसन्न होकर उसी अग्नि का नाम नचिकेता के नाम पे ही रख दिया। मैं तुम्हें यज्ञ के बारे में बताता हूँ, जो यज्ञ करने से स्वर्गलोक में जाएंगे और वहाँ से फिर मनमंत्र के अंत में जाके मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो वो जो अग्नि है, क्योंकि हर यज्ञ में अग्नि का आह्वान किया जाता है, तो वो अग्नि नचिकेता के नाम पे यमराज जी बताया तुम्हारे नाम से अग्नि होगा, नाचिकेता अग्नि। समझ में आई बात? जैसे वैष्णव नामाग्ने, विभु नामाग्ने, यहाँ आगच्छ हम लोग कहते हैं, यज्ञ में आह्वान किया जाता है अग्नि को। तो ये यज्ञ का एक एक जो उद्देश्य लेकर यज्ञ करते हैं उसके अलग अलग अग्नि के नाम हैं। विवाह होता है, योजक अग्नि होता है, उसमें योजक नाम अग्नि। तो ये जो यज्ञ करेंगे ये नचिकेता अग्नि का आह्वान किया जाएगा। ये अग्नि का नाम ही होगा नचिकेता। ये जमराज ने संतुष्ट होकर महाभागवत जमराज उनको नाम भी दिया है। और श्रृंकांग स्वर्णमयीं चैव, यहाँ श्रृंकांग चेमाम अनेक, ओ यहाँ अनेक रूप, यहाँ आगे का पीछे हो गया। श्रृंकांग चेमाम अनेक रूपांग गृहाणो। ये श्रृंग का मतलब एक हार, श्रृंग का मतलब हार। अनेक रूपांग का आनंद तीर्थ माधवाचार्य कहते हैं स्वर्णमय, अनेक रूप, बहुरूप, सोने का भी नाम है।
तो जमराज ने प्रसन्न होकर एक स्वर्णमयी कंठमाला भी दी है उनको। किसको? नचिकेता को। नचिकेतसा जाचितस्य अग्न्यंतर्गत ब्रह्म विद्याख्यो द्वितीय वर्ष निरूपणम। नचिकेता जो प्रार्थना किए थे, जो अग्नि अंतर्गत जो ब्रह्म विद्या है, ऐसे तो अग्नि जो आदमी जो भी व्यक्ति वैदिक कर्मकांड करते हैं, वो किसी भी अग्नि का आवाहन करके किसी उद्देश्य लेकर एक हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। नचिकेता वो नहीं जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कैसे अग्नि विद्या प्राप्त करके वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो बताइए। तो अग्नि अंतर्गत जो ब्रह्म विद्याख्य जो द्वितीय वर, उसका निरूपण कर रहे श्रील मध्वाचार्य। ये उनका अपनी व्याख्यान है, ये कोई कोटेशन नहीं है कहीं से, क्योंकि इसके पहले जो कोटेशन दिया पद्म पुराण से, यमानुवाद संतुष्ट इति पाद में मतलब पद्म पुराण से, यमानुवाद संतुष्ट बन्भस्तन्नामतामपि शंकाल स्वर्णमयं चैव कंठमालाम अदात विभु। पद्म पुराण से उन्होंने कोटेशन दिया है, उन्होंने प्रमाण उद्धृत किया है कि जमराज नचिकेता के वचन में, उनके व्यवहार से जो भी अनुवाद संतुष्ट, उससे प्रसन्न होकर वो बन्नी उनके नाम पे ही कर दिया नाचिकेता अग्नि, और एक स्वर्णमयी सोने से बनाया हुआ सुंदर हार नचिकेता को प्रदान किए थे। ये पद्म पुराण के प्रमाण है। तो इसलिए श्रृंकांग चेमा अनेक रूपांग गृहाण, ये जो 15 नंबर मंत्र के जो है, ये जो अनेक रूपांग श्रृंकांग चा इमाम गृहाण, ये जो स्वर्णमयी माला है, ये तुम ले ग्रहण करो, यही अर्थ आता है। तो मध्वाचार्य जी इसे अर्थ का प्रमाण देने के लिए पद्म पुराण से वो उद्धृत किए हैं। अभी ये जो द्वितीय वर क्या नचिकेता मांगे है, जमराज ने क्या वर दी है, उसके यहाँ मध्वाचार्य जी व्याख्यान करते हैं अपने भाष्य में। लोकादि प्रतिष्ठा ब्रह्मयज्ञ अनंत लोकाप्ति इत्यादि विशेषणेश्च भगवान एवं। ये सारे लोगों की प्रतिष्ठा और ब्रह्मयज्ञ अनंत लोकाप्ति, ये सारे विशेषणेश्च भगवान एवं, ये भगवान के ही विशेषण है सारे। ब्रह्मयज्ञ भी वो है, लोगों के प्रतिष्ठा भी भगवान है। समझ नहीं आ रही है? सोमम महद उरुगायं प्रतिष्ठामिति परामर्शच्च, ये वेद शास्त्र में मिलता है। सोमम महद उरुगायं प्रतिष्ठा, भगवत उरुगाय नाम प्रसिद्धम। उरुगाय मतलब जिनको बारे में बहुत गाया गया। अभी भी पूरे संसार में किसके नाम सबसे गाया जाता है? किसी भी प्रांत में, किसी भी मजहब में, किसी भी मतांतर में उरुगाय कौन है? सबसे ज़्यादा किनके बारे में गाया जाता है? भगवान के बारे में ही ना, इसलिए उनका एक नाम है उरुगाय। उरु माने बहुत, जहाँ बहुत जिनका विक्रम है, उरुक्रम। भगवान का मंत्र में, वेद मंत्र में उरुक्रम शब्द है। उरुगाय भी भगवान का एक विशेषण बोलो, नाम बोलो, जैसे भी उरुगाय नाम प्रसिद्धम। गुहा निहितत्वं च तस्य विशेषत प्रसिद्धम। और सभी जीव के गुहा, हृदय गुहा में, हृदय के अभ्यंतर में परमात्मा रूप से जो भगवान विष्णु विराजमान है, ये भी प्रसिद्ध है वेदों में, हर जगह में। न च अग्नि परिज्ञान मातेन अनंत लोकाप्ति भगवत ज्ञानं बिना, वही मैं बता रहा था। सिर्फ अग्नि जानने से ही अनंत लोक, अर्थात जिस लोक का अंत नहीं है, वैकुंठ का प्राप्ति होगा, ऐसा नहीं होगा। भगवत ज्ञानं बिना तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, ये तो वेदों में है। उनको जानने पर ही मृत्यु लोक संसार का अतिक्रम किया जा सकता है। तो भगवान को जानना होगा, सिर्फ अग्नि और कर्मकांड जानने से नहीं होगा, यही बता रहे। तद्वा एतदक्षरंगार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनी वर्षसहस्राणि अंत्यवत् एवश्च तद्भवति। जहाँ से मुझे लग रहा है ये वहाँ से है, बृहदारण्यक के मंत्र है। कहते हैं जो अक्षर पुरुष को नहीं जानकर प्रमाण दे रहे, भगवत ज्ञान बिना कितना भी यज्ञ कर लो मोक्ष नहीं मिलने वाले है। सांसारिक भोग मिल जाएगा, पुत्र यज्ञ करके पुत्र मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि प्रकार की सब है, अपूर्व फल होता है, वो तो झूठ नहीं है। परंतु यज्ञ करके जब तक तुम भगवत ज्ञान नहीं हो तो नहीं, मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। उसके प्रमाण दिया है यहाँ। तद्वा एतद अक्षरं गार्गी अविदित्वा
ये गार्ग्या विदित्वा यहाँ वो हो गया, संधि हो गया, ई को अणचि, गार्ग्या विदित्वा, ये यह हो गया। हाँ, गार्ग्या विदित्वा, गार्ग्या विदित्वा अस्मिन लोके जुहोति यजते, जो उसी अक्षर ब्रह्म के बारे में ज्ञान जिनका नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनको, ये अस्मिन लोके, ये मृत्यु लोक में जुहोति मतलब क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, यजते पूजन करते हैं, तपस तप्यते खूब तप तपते हैं, उनको नहीं जानकर बहुनी वर्ष सहस्राणी, बहु हजार वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक करते रहते हैं, अंतेवत एवं अस्य तद्भवति, उसका सारे अंतवती होगा, मतलब अनंत लोक प्राप्ति नहीं होगा, अंतवत होगा, वो सब खत्म हो जाएगा उसका फल। तद्भवति इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति प्रमाण से क्या मिलता है कि भगवत ज्ञानं बिना न च अग्नि परिज्ञान मात्रेण अनंत लोकाप्ति, भगवत ज्ञान के अलावा सिर्फ वो कर्मकांड या अग्नि का ज्ञान होने से कोई भगवत लोक अनंत लोक प्राप्त नहीं कर सकते, वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, मोक्ष नहीं मिल सकते। मोक्ष क्या है? मोक्ष है विश्वांगी लाभ, मोक्षं विश्वांगी लाभम, भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्ति मोक्ष बताया गया। माध्वाचार्य ऐसी न च मोक्षे संभवती अमुख्यार्थ युज्यते, अब मोक्ष में जब नहीं संभव है तो अमुख्य अर्थ जो प्रधान अर्थ नहीं है उससे इसका अर्थ आता है। समझ नहीं है इस बात को? ये जो बताया ना, त्रिनाचिकेत त्रयमेतद् विदित्वा या एवं विद्यागुं चिनुते नाचिकेतम, ये जो एतद् विदित्वा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होके जो ये नचिकेत अग्नि का चयन करेंगे, समृत्युपासन पुरहत प्रणद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग। त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, ये तो पहली वर्णन किए हैं ना। जब उसी भगवान को जानकर ये त्रिकर्म करेंगे तब जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे। व्यास तीर्थ जी का देखोगे? हाँ, वो भी तो देखना है। इष्टकार संख्या परिमाण और व्यक्तत्वात्, एक काम करिए, इसका व्यास तीर्थ से पहले आप वो देखो, खंडार्थ देखो तो स्पष्ट होगा। वेद से तीर्थ विरचित जो खंडार्थ है, और आनंद तीर्थ माधवाचार्य, आनंद तीर्थ का ही भाष्य है, ये लोग उसका ही व्याख्यान की है, अलग से भाष्य नहीं किया किसी ने भी। प्रकाशिका दूसरे में था, इसमें प्रकाशिका नहीं है मेरे ख्याल से। अब वेदेश तीर्थ के खंडार्थ देखो कैसे लिखे हैं। प्रथम जो है 14 नंबर मंत्र देखो, लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै याइष्टका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदथोक्तम् अथाश्व मृत्युः पुनराहुतुष्टः। श्रुति स्वयं आह लोकादिमिति, श्रुति अर्थात वेद मंत्र स्वयं कहते हैं। तंग नचिकेतसा पृष्ठं लोकादिं मतलब सर्वलोकादिं, अग्निम अग्निस्तंग भगवंतं तस्मै नचिकेतसे यम उवाच। नचिकेता को यमराज ने जो अग्नि में जो भगवान भगवत स्वरूप है उसके बारे में यम ने बताया। न केवल एतावत्, इतना ही नहीं केवल मात्र, किंतु इष्ट का देवता यह यह स्वरूप या इष्ट का यावतीर्वा यथावा, वो जो इष्टक यथावा यावतीर यावत्य यावत संख्यका यह स्वरूप, वो इष्टक देवता के क्या स्वरूप है, कितना इष्टक संख्यक लगता है उसमें। यथावा येनैव प्रकारेण ज्ञातव्यः यत् परिमाण का वा तत्सर्वमपि उवाच। ये सब कुछ यमराज ने नचिकेता को बताए, कितना ईट का लगेगा, ईट का देवता कौन कौन है और कितना परिमाण ईट का लगेगा, सब कुछ बताएं। एवं उपदिष्ट स बाल नचिकेतः तद मृत्यु प्रोक्तं भगवत स्वरूपम मृत्युना यथक्तं तथैव प्रत्यवदत् अनुदितवांश्च।
सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम अथाश्र मृत्यु पुनराहुतुष्ट। जब यमराज ने उनको सब कुछ विस्तार रूप से बताए, वो बात यहाँ नहीं लिखा है, यमराज ने बताया नचिकेता को। सचापि तत्प्रत्यवदत, और नचिकेता भी उनका अनुदितवा उनके प्रति वचन किया है, अर्थात यमराज जी को उत्तर दिए हैं। एवं उपदिष्ट सबाल नचिकेता, वो छोटे से बच्चा नचिकेता यमराज जी के उपदेश के पश्चात, कौन सा उपदेश, कितना इष्ट का लगेगा, उसका क्या इष्टक देवता है, और वो अग्नि के जो अंतस्थ जो अधिष्ठात्री देवता कौन है, भगवान विष्णु कैसे है, ये सब बताए, विधि बताए। तद मृत्यु प्रक्तं भगवत स्वरूपं मृत्युना यथोक्तं, मृत्यु अर्थात यमराज ने जैसे बोले थे, मृत्यु प्रक्तं भगवत स्वरूप मतलब यमराज के द्वारा कहा गया जो भगवत स्वरूप, तथैव प्रतिवदत अनुदितवांश्च, अनुदितवांग मतलब अनुदित, ये देखो दीर्घ वो है, अनुदित माने पश्चात नचिकेता ने वही बोल दिया यमराज का, आपने जो बोला उसका नचिकेता ने पुनरावृत्ति करके यमराज को सुनाया, उससे यमराज प्रसन्न हो गए और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। मैंने जो बोला लड़का सारे पकड़ लिया बात। जैसे कोई शिक्षक सिखाते हैं या गुरु मंत्र देते हैं, बोलता है इसको बोलो मेरे साथ, शिक्षक सिखाते हैं, बाद में बोलते हैं तुम बोलो क्या सिखाए हो, तो नचिकेता जब सब बता दिया, समझ आई बात। अथाश्र मृत्यु पुनराहुतुष्ट, प्रसन्न होकर मृत्यु फिर से बताया। अथ अनुवादानंतरम अस्य नचिकेत संतुष्ट, नचिकेत संतुष्ट प्रसन्न मृत्यु पुनराह, फिर से बोले, क्या बोले, ये 15 नंबर मंत्र देखो। किमाह इत्येता उक्तम अनुवादन नाह, क्या बोले थे यमराज प्रसन्न होकर, तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहात् ददानि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमामनेकरूपां ग्रहाण। यही बोले ना यमराज ने, उसका अर्थ देखो यहाँ, किमाह इत्यत उक्तम अनुवादन नाह, क्या बोले थे यमराज, उसका पश्चात, अनुवादन मतलब पीछे पीछे बोल रहे, अनु मतलब पश्चात, एक अर्थ में अनु मतलब पश्चात, पीछे बोल रहे, कौन बोल रहे हैं ये, कठोर ऋषि बोल रहे हैं। नचिकेता की घटना जो बोल रहे वो तो बोल रहे हैं कि यमराज ने ये बोला, यमराज कहाँ बोला, कठोर ऋषि जो उपनिषद बोल रहे उन्होंने बोले ये बात, उन्होंने पीछे बोले, यमराज जी ने जो बोले थे नचिकेता को प्रसन्न होकर, वो कौन बोल रहा है, ये ऋषि बोल रहा है जो उपनिषद सुना रहे शिष्यों को, वही बोल रहा है ना। तो ये क्या बोल रहा है, उक्तम अनुवादन नाह तम इति यद्वा यदाह तत्प्रीति अनंतरमेव आह न तो कालांतर इत्यह तमेति, तम अब्रवीत मतलब उनके प्रीति अनंतर, उनके पर प्रीति होने से ही बोला, कालांतर में बाद में नहीं बोला था, जो बहुत समय के बाद बोले यमराज, ऐसा नहीं, उनसे प्रसन्न होकर यमराज ने बोला। हाँ, तम अब्रवीत प्रियमाण महात्मा, अब्रवीत बोले थे प्रियमाण महात्मा यमा, या महात्मा कहा गया किसका, यमराज जी को, प्रियमाण महात्मा यम स्वं नचिकेत संग, बहुत प्रसन्न होकर यम नचिकेत संग प्रत्यब्रवीत, प्रत्यब्रवीत प्रत्यब्रवीत, नचिकेत संग प्रति, नचिकेतस के उद्देश्य करके बोले थे अब्रवीत, ई का जाना चाहिए हो गया, ये बहुत इजी है शब्द। नचिकेत संग प्रत्यब्रवीत, नचिकेत के उद्देश्य करके यमराज ने बोले, क्या बोले, तवा देह प्रीति निमित्तं वरं भूय ददामि, तुम्हारा ये प्रीति के कारण वरं तवे हाद्य तव यह अद्य ददानी भूय, भूय मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्रचुर वर दे रहा हूँ, भूय फिर से दे रहा हूँ, वरं भूय ददानी, तंग वरं दर्शयति, क्या क्या वर दिया, अथो मधुपदिष्ट तवैवेति तवैव नाम्ना भवितायम अग्नि, ये चीज़ नचिकेता नहीं मांगे थे, यमराज से बोले थे क्या मेरे नाम पे अग्नि हो, नहीं,
मैंने जो अग्नि का उपदेश तुम्हें किया, जिस अग्नि का जाजन करने से स्वर्गलोक प्राप्त होकर बाद में मनवंतर के पश्चात मोक्ष लाभ करेंगे कोई व्यक्ति, भगवत ज्ञान के सहित। बिना भगवत ज्ञान से कोई मोक्ष लाभ करेंगे नहीं, चाहे कितना भी यज्ञ कर लो। समझ में आई बात? तो वो जो अग्नि के बारे बताया, उस अग्नि का नाम तो नचिकेता ने मांगा नहीं था कि मेरे नाम पे अग्नि हो। जमराज जी कहते हैं तभी व नामना भवितायम अग्नि श्रृंकांग चेमाम अनेक रूपं गृहाण। श्रृंकांग चेमाम अनेक रूपं गृहाण। मैं प्रीति निमित्तं, तुम्हारे प्रति इतना प्रीति के कारण मैं ये फिर से एक बार देता हूँ बहुत। तंग बरंग दर्शयति अयं मधुपदिष्ट अग्नि सबैव नामना प्रसिद्ध भविता। मैं तुम्हें जो अग्नि के बारे में उपदेश किया, ये वेदों में मिलते हैं, नाचिकेत अग्नि वर्णन, ये तुम्हारे नाम पे प्रसिद्ध होगा। नाचिकेत अग्नि बोलेंगे इसको सब। समझ में आई बात? इमाम अनेक रूपांग स्वर्णमयी श्रृंकांग कंठमालांग च गृहाण इति परमादात। और ये जो स्वर्णमयी कंठमाला है ये भी तुम ले हो, ये भी एक बार है। नचिकेता कंठमाला नहीं मांगा था, सोने का हार नचिकेता ने बर मांगा था क्या? ये जमराज जी प्रसन्न होकर दिया। ये लड़का सब पकड़ लिया मेरे बात, तो ये अच्छा है, योग्य है, और बहुत प्रसन्न हो गया जमराज। और उनको ये अग्नि भी उनके नाम पे कर दिया कि आगे से ये नाम तुम्हारे नाम पे अग्नि प्रचलित होगा, और ये जो स्वर्णमय सोने का हार है ये भी तुम ले। समझ में आई बात? स्पष्ट है? आप देखो 16 नंबर मंत्र में त्रिनाचिकेत, 16 नंबर मंत्र देखो। त्रिनाचिकेत स्त्रीभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमं शांतिमत्यंतमेति। अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक प्राप्त कैसे होंगे? इत्यनेन अग्निस्थ भगवत ज्ञानम अनंत लोकाप्ति साधनम। उसी अग्नि के अंदर जो भगवान रूप भगवत स्वरूप है, उसी को ज्ञान ही अनंत लोक प्राप्ति के साधन है। सिर्फ यज्ञ करने से अनंत लोक प्राप्ति नहीं होगा। समझ में आई बात? इसमें दिया उसका ही बता रहे। तत्र तज ज्ञान में व कथं स्यात्, कहते हैं उसमें उसको ज्ञान कैसे है? वो जो अग्नि के अंदर भगवत स्वरूप है उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होंगे? इति आशंकांग परिहरन, इति आशंकांग इति आशंकांग, इस आशंका के परिहर करने के लिए अनंत लोकाप्ति मित्युक्तं विवृणोति त्रिनाचिकेता, उसका ही विवरण दे रहे। त्रिनाचिकेता स्त्रीभिरेत्य संधि नचिकेत अयम नाचिकेत। यह नचिकेता का है, वो नाचिकेता कहा जाता है। नचिकेत अयम, यह नचिकेता का है, ये नाचिकेत है, ऐसा कहा जाता है। त्रिशश्चितो नाचिकेत अग्निर्येन स त्रिनाचिकेत। तीन क्यों? क्यों? 3 बार जो नचिकेत अग्नि का चयन किया है वो त्रिनाचिकेत। अग्नि चयन मतलब अग्नि का वो क्या होता है, अग्नि प्रज्वलन में वो अग्नि मंथन करके और फिर मंत्र के द्वारा अग्नि का आवाहन करके 3 बार जो यज्ञ करेगा त्रिनाचिकेत होगा। समझ में आई बात? त्रिनाचिकेत स्त्रीभिरेत्य संधि 3 बार करना पड़ेगा। त्रिकर्मकृत यज्ञदान तपोकर्ता त्रिभी ऋग जजु साम आख्यो वेदे संधि संधानमेत्य। त्रिभिरेत्य संधि, स्त्री कहा जाता है 3 वेदों को। एक्चुअली अथर्व वेदों को कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। त्रयी वेद का जो कहा जाता है उसमें ऋग यजु और साम वेद, ऋग साम यजुर्वेद को बताया जाता है। परंतु अथर्व वेद भी वेद है, वो हम अस्वीकार नहीं करते। जहाँ जहाँ त्रिभी बताया गया तो समझो कि इनमें 3 वेदों की बात बताया गया, और कोई शास्त्र में 3 ही वेद बताया गया। हालांकि 4 वेद तो हम भी जानते हैं और उसका पुराण आदि वो भी वेदों में गिना जाता है। परंतु यहाँ जो त्रिभी बताया गया, त्रिभिरेत्य संधि, इसके साथ संधि करना है। किसके साथ? ऋग यजु सामाख्य वेदई संधि संधानमेत्य, उसमें अनुसंधान करके खोज करके
वेदैर अविरुद्ध भूत्वा, वेद विरुद्ध होने से नहीं होगा, वेद का अविरुद्ध होकर उसी वेद में संधान करके वेदक्त प्रकारेण भगवत तत्वादिकांग ज्ञात्वा इति यावत, और वेद में जैसी भगवत तत्व का वर्णन है उसी को जानकर जो त्रिकर्मकृत, जो यज्ञ दान तप कर्म करेंगे तरति जन्म मृत्यु, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जन्म मृत्यु तरति, हाँ क्या हो गया, हाँ इतना कंडीशन है। ऋग यजु साम वेद में जैसे भगवत तत्व का वर्णन है उसी को अच्छी तरह से जानकर, उसी तत्व को जानकर, फिर जब वो 3 बार नचिकेता अग्नि को चयन करेंगे और त्रिकर्म करते रहेंगे जिंदगी भर, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजं कार्यम एव तत्, भगवान कहते हैं कभी त्याग नहीं करना चाहिए, तो त्रिकर्म कृत जो होगा वो जन्म मृत्यु तरति। न वेदक्त प्रकार न भगवत ज्ञानमपि साक्षात् मोक्ष साधनम किंतु मननादि द्वारे ही वो, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इसका अच्छी तरह से समझो, मैंने अंडरलाइन नहीं किया, करना चाहिए था। वेदक्त प्रकार भगवत ज्ञान मतलब वेद में लिखा है, किसी ने पढ़ लिया भगवत ज्ञान के बारे में तीनों वेद में, उतना ही मोक्ष साधन नहीं है। न साक्षात मोक्ष साधनम न वेदक्त प्रकारेण भगवत ज्ञानमपि साक्षात मोक्ष साधनम, वेदक्त प्रकार से भगवत ज्ञान होने पर भी वो मोक्ष साधन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, किंतु मननादि द्वारा ही वो, उसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। भगवान के रूप जो वेद में वर्णन किया है सिर्फ जान लिया परंतु मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया तो भी नहीं होने वाले हैं। मननादि द्वारा ही वो, जब वो वेदक्त प्रकार भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवत रूप का ध्यान करेंगे, तब वो मोक्ष साधन के द्वार बनेंगे, उससे पहले नहीं। किंतु मननादि द्वारे हो। मोक्षोपि न जन्म मृत्यु तरण रूप एवं, और मोक्ष क्या है, कोई कहता है जन्म मृत्यु से तर गया मोक्ष, तो ब्रह्म ज्योति में जो पहुंचा है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, उसको हम मोक्ष नहीं मानते हैं। सिर्फ जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाना ही मोक्ष नहीं है, तो मोक्ष क्या है देखो अच्छी तरह से, मोक्षोपि न जन्म मृत्यु तरण रूप एवं, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाना ही केवल मात्र इतना, वो तो मिलेगा परंतु उतना ही मोक्ष नहीं है। किंतु सुख रूपश्च इति भावेन, परंतु मोक्ष सुख रूप होगा। वो सुख कहाँ मिलेगा, भगवत सेवा सुख। जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलके भगवत सेवा में लागेंगे तब मोक्ष माना जाएगा। सिर्फ जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलने से ही मोक्ष हुआ ये बात नहीं है, सुख स्वरूप है। सुख स्वरूपश्च इति भावेन प्रकारांतरेणापि अग्निस्थ भगवत ज्ञानं मोक्ष साधनम इत्वाह ब्रह्मयज्ञम इति, उसी भाव से बता रहे प्रकारांतर में, ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा नीचा एमागुं शांतिमत्यंतमेति। तो यही बता रहे, समझ में आई बात। ब्रह्मण वेदा जायते अभिव्यजत इति ब्रह्मजः, ब्रह्म अर्थात वेद से जो प्रकाशित होते हैं ज्ञान, जिनका ज्ञान वो ब्रह्मज है। और ब्रह्मज सर्वं जानाति इति यहाँ, और वो जो ब्रह्मज है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ, इसलिए ग ब्रह्मज्ञ, यज्ञ नहीं यज्ञ, ब्रह्मज यहाँ। ब्रह्मजश्चासो यश्चेति ब्रह्मज्ञ, ये द्वंद्व समास है, ब्रह्मज भी है और सर्वज्ञ भी है, ये ब्रह्मज्ञ है, समास हो गया ना। ब्रह्मजश्चासो यश्चेति ब्रह्मज्ञ तं देवं, वो जो देवता है, देव कौन है, दीप धातु है क्रीड़ायाम, दीप से देव शब्द है, जो क्रीड़ाशील है, लीलामय है, वो कोई निर्विशेष निराकार निर्गुण, उसके बारे में यह नहीं बताया गया। स्पष्ट देखो उपनिषद में, ये सब मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को ये तो स्पष्ट खंडन है। देवम ईडियम विदित्या, देवम ईडियम, ये सब ब्रह्मयज्ञम देवम ईडियम विदित्वा, तीनों में कर्मकारक का प्रयोग हुआ। किसको जानना है, उसी देव को जानना है। देव मतलब क्या, जो क्रीड़ाशील है, जो लीला करते हैं,
ज्योति स्वरूप ब्रह्म भी लीला नहीं करते हैं, क्रियाशील नहीं है, खेलते नहीं है। कौन खेलते हैं? भगवान कृष्ण खेलते हैं वृंदावन में। महाप्रभु लीला करते हैं, संकीर्तन करते हैं। देवम, समझे? भगवान नारायण के भी लीला है बहुत सारे, नरसिंह भगवान की लीला है, रामचंद्र भगवान की लीला है। ये ऐसी देव है, उनको जानना पड़ेगा। क्रीडादि गुण संपन्नम, कहते हैं निर्गुण नहीं, वो तो देव है, वो तो लीला करते हैं, खेलते रहते हैं। क्रीड़ा, दीपधा तो क्रीड़ायाम भी है। क्रीडादि गुण संपन्नम, और उदनाई ने ईड्यम स्तुतम, जिनको स्तुति करने की जो योग्य है, जिनको स्तुति करना चाहिए। ये सब भगवान के विशेषण है। स्तुत्यं च विदित्वा नीचाज्य विचार्य, जानकर और नीचाज्य, सिर्फ जानने से वेद में तो बोल दिया, उनको ध्यान करना पड़ेगा, उसी लीलाओं को ध्यान करना पड़ेगा। हरिनाम करते करते भगवान की उन लीलाओं को, उन स्वरूपों को नीचाइय, नीचाइय मतलब देखो यहाँ विचार्य, मन में उसी विचार रखना पड़ेगा, भगवान ऐसा लीला करता है, वो ऐसे है। ये मनन बहुत जरूरी है। मनन नहीं है, जैसे सिर्फ वेद पढ़ लिया, जान लिया, बैठा है और काम में लगा हुआ है, वो भी मोक्ष नहीं मिलेंगे। नीचाय विचार्य तथा अपरोक्षत निश्चित्यम इमाम अत्यंत शांतिम, अपरोक्षत निश्चित्य, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष रूप से निश्चित मतलब क्या? जब साक्षात्कार होगा भगवान को, समझ नहीं आई बात? जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, निश्चित नहीं हो कि ऐसे ही रूप है। वेद में तो बोल दिया, परोक्ष रूप से बोल दिया। मैंने दृष्टांत तो दिया पहले, किसी ने कोई उदाहरण देकर, हाँ किसी शहर में गए, नहीं बता दिया ऐसे ऐसा है, ये तो अपरोक्ष परोक्ष हो गया ना। अपरोक्ष वो जो साक्षात करेंगे जाके, वो कैसे है समझेंगे, कोई वस्तु कैसे है, ब्रह्म वस्तु। तो निश्चित्य विचार्य तथा अपरोक्षत निश्चित्य, तो इसी का मनन चिंतन ध्यान जब करते करते जब अपरोक्षत निश्चित होगा, निश्चित एवं अत्यंत शांतिम, अत्यंत मतलब जिसका और अंत आगे कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा, आत्यंतिकम अति अंतिकम, एकदम लास्ट तक जहाँ तक शांति जा सकते, आत्यंतिकम सुख रूपांग, आत्यंतिक सुख मिलेगा। हाँ हाँ, अतो आत्यंतिकम क्षेमम, आत्यंतिक सुख, ये लिखा है देखो ना। शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंतम शांति मतलब अति अंतम, जिससे आगे और शांति हो ही नहीं सकते है, सबसे ज़्यादा शांति। शांति मतलब यहाँ कहते हैं आत्यंतिको सुख रूपांग, आत्यंतिक सुख रूप जो शांति मुक्तिम एति, यही मोक्ष है। अब समझ में आई कहाँ कहाँ निर्देश कर रहे हैं। हम गौड़ियों जो बोलते हैं इनमें भेद नहीं है, कोई कोई मूर्खतावश कहता है वो द्वैतवाद, इसमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद ने इसका समाधान किए हैं, हमारे परम गुरुदेव जी ने कोई जगह में ऐसा बोले हैं। जो गौड़ीय लोग माध्व है, परंतु ये केवल द्वैतवादी नहीं है। ये बहुत आदमी समझते नहीं है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे, जब तक माध्व का असली सिद्धांत क्या है और गौड़ियों का सिद्धांत क्या है, दोनों नहीं जानेंगे, तो मूर्खतावस्था में कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन ये तो माध्व सिद्धांत है, ये तो गौड़ीय नहीं है। और जिन्होंने लिखा है, हो सकता है ये महाप्रभु से पहले की है ये भाषा, मैं जानता नहीं वेद तीर्थ कब के है, इनको काल मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जिन श्लोक को, जिन मंत्रों को, जिन भाष्य को व्याख्या कर रहे हैं माधवाचार्य जी को, जिस संप्रदाय के अनुसार, ये तो माधवाचार्य जी के अनुसार व्याख्यान कर रहे हैं ना, तो उसी व्याख्यान में कौन आता है? गौड़ीय से कुछ अलग आता है मोक्ष की रूप, बस। और मोक्ष प्राप्ति के साधन भी अलग आ रहे हैं क्या? मनन आदि रूप है, द्वारा नहीं, वो समझ में आई? वहीं आ रहा है। और फिर आत्यंतिक सुख रूप मुक्ति आ रहा है, जिससे आगे कोई सुख रह ही नहीं सकता है। हाँ हाँ है। मोक्षस्य शांतिश्च शरणं निर्वाणं चाविधीयते इति वचनात्, कहते हैं यहाँ तो मोक्ष की बात है, यहाँ तो शांति की बात है। आप कैसी मोक्ष बता दिया?
कहते हैं मोक्ष, शांति, शरण, निर्वाण, ये सब एक अर्थक शब्द है। ये किसी वचन उन्होंने उद्धृत किया किसी अभिधान के। मोक्षश्च शांतिश्च शरणं निर्वाणं च अभिधीयते। मोक्ष भी कहा जाता है, शांति भी कहा जाता है, शरण भी कहा जाता है, निर्वाण भी कहा जाता है। तो ये हो गया 16 नंबर जो मंत्र है उसके अर्थ। अब 17 नंबर मंत्र का अर्थ देखो। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा एवं विद्वागंश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणद्य शकाति गोमोदते स्वर्गलोके। न केवलम अग्निस्थ भगवत ज्ञानमेव मोक्ष साधनम। सिर्फ अग्नि में भगवान, ये भगवान है, इतना जानने से मोक्ष नहीं मिलने वाले, इतना ही मोक्ष साधन नहीं है, उससे आगे बहुत कुछ करना है। किंतु या इष्टकः इत्यादि उक्त, इष्ट का देवता ज्ञानम अपीहिति। ये पहले बताया ना, या इष्टका यावतीर्वा यथावा, ये सब तो उपदेश किया है यमराज ने नचिकेता को। तो जितना इष्ट का है, इष्टक है, इष्टक के मतलब इष्टक देवता है, उसका ज्ञान की भी आवश्यकता होता है। त्रिनाचिकेता कहाँ है यो? त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा, त्रिबार कृतो नाचिकेतः त्रयमेतत्। ये नाचिकेता अग्नि के जो 3 बार जो अनुष्ठान करेंगे, ठीक है। या इष्टका यावतीर्वा यथावा इत्युक्ते इष्टका देवतांग विष्णुं तत्संख्यांग षष्टोत्तर शतोत्तर लक्षणांग तत्परिमाणं च विदित्वा। 360 ईंट का चाहिए, उसी ईंट का परिमाण कितना बड़ा होगा, मतलब साइज कितना होगा, विदित्वा शांतिम अत्यंतमेति इति पूर्वेन संबंध। ये जो शांति प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, परम सुख स्वरूपा मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसका ये कंटिन्यूएशन चल रहा है, पूर्वेन संबंध, उसके संबंधित है ये मंत्र पूर्व मंत्र से। इदानीं मुक्त रीत्या जानन कर्मकर्ता यज्ञश्चेत भवति सायुज्यं च तस्य फलमित्यह यावेवमिति। इस प्रकार से जो जानकर वो कर्म करेंगे, है ना। या एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम, या इस प्रकार से जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करेंगे, तब क्या होगा। कहते हैं वो सायुज्य होगा। सायुज्य मतलब वो ब्रह्म निर्वाण वाले सायुज्य मध्वाचार्य नहीं माने हैं। उनका कहना है सायुज्य के मतलब भगवान के निकट। हाँ, वो मुक्ति मध्व संप्रदाय में मुक्ति ही नहीं बोला, ऐसे कोई बात नहीं होता। सायुज्य ब्रह्म सायुज्य कुछ होता ही नहीं। जीव कभी ब्रह्म में नहीं कि मिल के एक नहीं हो जाता है, कभी संभव नहीं है। तो सायुज्यं च तस्य फलमित्याह। मेरे को इसलिए याद आ गया, गुरु महाराज जी का जागृत तिथि है ना, मैं गुरु महाराज जी से यही बात पूछा था, क्योंकि नारायण उपनिषद है एक, और हमारे जो सतकेसर दीपिका उसका भी प्रथम में देखना, नारायण उपनिषद छोटा सा उपनिषद है। उनमें जो कहते हैं ये जो नारायण मंत्र का जप करते हैं, अष्टाक्षरी नारायण चिंतन करते हैं, वो सायुज्य प्राप्त होता है, समीप सारूप सायुज्य। तो मैंने गुरु महाराज से बोला, ये नारायण मंत्र जप करके सायुज्य प्राप्त कैसे करेंगे। ये तो फिर वो लोग बोलेंगे मायावादी लोग, देखो हाँ ब्रह्म बन जाते हैं, मिल जाता है उनमें। तो गुरु महाराज जी ने बोले, माधवाचार्य जी का व्याख्यान में सायुज्य के तात्पर्य है, गुरु महाराज जी मुझे बताए थे, भगवान के निकट जाना, भगवान से मिलना। मिलने के मतलब क्या। अच्छा, मैं किसी से मिलने गए तो मैं यो व्यक्ति हो गए क्या, ये तो बेवकूफ़ की बात है। ये भेंट करना, किसी से मिलने गए बोलता है ना, तो मिलने गए क्या, मैं उनके साथ मिल के एक हो गया, वो हो गया। ये सब पागलपन है या अपव्याख्यान है वेदों का। जैसे कोई एक उदाहरण दे रहे थे ना, एक ग्लास है, मैं ग्लास हूँ, मैं वही हूँ, ये समझना है, ये नहीं कि मैं उसे मिल जाएंगे। एक मायावादी ऐसे व्याख्यान कर रहे थे। नहीं, मानो ये कोई भी वस्तु है, ये तो है, जब पता लगेगा मैं ये हूँ तब मेरा मोक्ष हो गया। चलो तो ये सब अपव्याख्यान है। वास्तव में सायुज्य का तात्पर्य जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, उस समय मेरे संग से समाधान कर दिया, समझ गए बात। उन्होंने गुरु महाराज जी ने बोला ये जो सायुज्य शब्द है, इसको मध्वाचार्य जी ने बोले हैं भगवत के साथ मिलना ही, भगवान के चरण में पहुंचना, वही सायुज्य है। यहाँ उनसे मिल जाने की बात नहीं है, समझ आई बात। तो यहाँ जो कहते हैं
यज्ञश्चेत भवती सायुज्यं ततस्य फलम, अर्थात भगवान से उनका भेंट हो जाएगा, भगवान से मिल जाएंगे। मिल जाएंगे मतलब क्या, मिल लेंगे। तो मिल लेंगे क्या भगवान हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे जो भगवान के साक्षात्कार करेंगे तो वही तो हो गया ना। पहले एक जो सब ये सारे याद रखना, मतलब अभ्यास करते रहना। यो अधिकारी एवं मुक्त प्रकारेण अग्निस्थ विष्णु विद्वान, यो अधिकारी होंगे इस प्रकार से अग्निस्थ विष्णु का जानकर नाचिकेतम अग्नि चिनुते त्रिशा इति शेष, 3 बार नाचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करेंगे। सपुरतः समृत्युपाशन पुरतः प्रणद, पुरतः मतलब सर्वप्रथम वो मृत्युपाश अर्थात संसार से मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु का जो पाश है संसार में ही है, लेकिन उतना ही नहीं, मुक्त होकर फिर क्या करना है, जन्म मृत्यु से छुटकारा पहले पा लेंगे। पुरतः मृत्युपाशान प्रणद्य शोकातिगो मोदते, आनंद लाभ करेंगे, सुख स्वरूप स्वर्ग लोग प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं, प्रणद्य शोकातिगश्यान, सारे शोक अतिक्रम करके, मतलब शोक दुख नहीं रहेगा, अशोक अभय अमृत आधार भगवत चरणारविंद लाभ करेंगे, तो शोक से मुक्ति हो जाएंगे। शोकातिग सन स्वर्गलोके आनंद ज्ञान प्रकाश रूप विष्णु प्रविष्ट सन मोदते। क्यों कि भगवान के चरण 3 चीज है। पहले ही बताया कि स्वर्ग में भय नहीं है, पहले देखा नहीं, तो अशोक अभय अमृत स्वरूप जो है वो आनंद। स्वर्गलोके आनंद ज्ञान प्रकाश रूप विष्णु प्रविष्ट सन मोदते, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, मोदते मतलब आनंद प्राप्त करेंगे। स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठा इत्युत्तरत्र मोक्षे प्रवेशार्थक प्रशिष्ट शब्दस्य, मैंने ये प्रतिष्ठा शब्द का बहुत तात्पर्य है। एक वैष्णवी प्रतिष्ठा, ताते करो निष्ठा। वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है ये देखो, यहाँ मोक्षे प्रवेशार्थक प्रतिष्ठा शब्द, मैं भगवान के दास हूं, ये वैष्णवी प्रतिष्ठा। जब किसी ने उसमें प्रवेश करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, वैष्णवी प्रतिष्ठा, उसमें निष्ठा करना चाहिए। आपने ख्याति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सांसारिक प्रतिष्ठा के लिए लोग मुझे बहुत बड़ा साधु बोलेंगे, ढंग दिखाएंगे, प्रभुपाद ने जो बोले हैं वैष्णव के उसमें, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। वैष्णवी प्रतिष्ठा देखो यहाँ पे माधव संप्रदाय के भाषा में भी है, वेदस तीर्थ के। इसलिए हम जो कोई मूर्खता बस कहते हैं गौड़ीय मध्व से अलग है, मैं तो नहीं देखता हूँ। हो सकता है उपासना पद्धति हमारे वृंदावन की ओर है, उसका कारण भी है, परंतु तत्वतः जो भगवत स्वरूप ज्ञान बोलो, मोक्ष प्राप्ति के जो विचार बोलो, ये सब तो इसमें देखो ना कहाँ जाता अंतर है। ये प्रतिष्ठा स्तोमम महत उर्गायं प्रतिष्ठम इत्युत्तरत्र, ये आगे बताएंगे, इसको आगे है और ठीक है। मोक्षे प्रवेशार्थक प्रतिष्ठा शब्दस्य पूर्वोक्त परामर्श रूपत्वस्य भाष्ये उक्तत्वात् अन्यस्य तत्परामर्शस्य पूर्वम अभावात्। इसमें प्रतिष्ठा शब्द भाष्य में है, मध्व भाष्य देखो। प्रतिष्ठा सर्वलोकस्य स विष्णु सर्वहृद्गतः सएव सर्वलोकादि संज्ञात्मा मुच्यते ध्रुवम, उनका जानकर निश्चित रूप से। और यहाँ भी जो मध्वाचार्य लिखे है स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठाम इति परामर्शच्च, ये मध्वा से देखा लास्ट में, स्तोमम महदुर्गायं प्रतिष्ठाम इति परामर्शच्च, इसी का यह व्याख्यान कर रहे वेदेश तीर्थ जी। कहते हैं इत्युत्तरत्र मोक्षे प्रवेशार्थक प्रतिष्ठा शब्दस्य पूर्वोक्त परामर्श रूपत्वस्य, यहाँ परामर्श बताया ना, परामर्शच्च भाष्य उक्तत्वात्, भाष्य में कहने के कारण अन्यस्य तत्परामर्शस्य पूर्वम अभावात्, अर्थात अन्यत्र उसी का परामर्श का पूर्व में नहीं रह सकता है। जब मोक्ष से प्रवेश करेंगे तब वो परामर्श होगा। स्वर्गलोक
इत्येतदेव तत्परामृष्टमिति एवं व्याख्यातम। स्वर्गलोको इति एतदेव तत्परामृष्टम, स्वर्गलोक है उसमें परामर्श मतलब जिसके बारे में परामर्श करना चाहिए। समझ में आई बात? यद्वा अधिकारी युक्त रीत्वा, अथवा ये अर्थ भी होता है भाष्य का, यो अधिकारी युक्त रीत्या विद्वान कर्म करोति तस्य सर्वस्व अपि उक्तं फलं भवति। यो उसी रीति से, रीति को जानकर कर्म करेंगे, उनका सर्वस्व अपि उक्तं फलं भवति, उनका सब कुछ उसी फल होगा। एवं इति, ये देखो कहाँ है मूल, देखो एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, 17 नंबर मंत्र। एवं विद्वान मतलब इस प्रकार जानकर जो कर्म करेंगे। स्वर्गलोके प्रसिद्धे मोदते, कहते हैं ये जो प्रसिद्ध स्वर्गलोक है इसमें जाके आनंद प्राप्त करेंगे। क्योंकि नचिकेता बोले थे ना यहाँ होके फिर वहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पिता का उद्देश्य था स्वर्ग प्राप्ति। तो नचिकेता का उद्देश्य ये नहीं कि पिताजी स्वर्ग में जाके फिर मर्त्य में जन्म ले, वहाँ से कैसे वैकुंठ पहुँच जाए, यही तो उनका उद्देश्य था। पिताजी का उनके उद्देश्य से नहीं, अपने पिताजी के कारण पूछा है। देखा जाए तो वास्तव में नचिकेता ने जो ये प्रश्न किया, उनके पिताजी को समाधान देने के लिए। वो तो मरियल से गाय दान कर रहे स्वर्गलोक जाने के लिए, और तो नरक में जाएंगे। तो आप बताइए जो अग्नि में कैसी आचरण करने से, चयन करने से जो व्यक्ति जो है स्वर्गलोक में, यहाँ कह रहे हैं एक भी अर्थ है, दो अर्थ है इसमें। एक होता है स्वर्गलोक इत्य तदेव तत्परामृष्टम इति, तभी उसके बारे में परामर्श करना चाहिए जब देखेंगे। परामर्श मतलब परामर्श के योग्य, परामर्श मतलब दूसरे के साथ चर्चा करनी। जो चीज़ नहीं देखा उसके बारे में चर्चा होती है क्या? देख के परामर्श करो तो ठीक है, पहले तो कुछ जान लिया उसके बारे में। इसमें है भाष्य में, माधव भाष्य के लास्ट में देखो तब ये स्पष्ट होगा। इति परामर्शच्च स्तोममहो दुर्गायं प्रतिष्ठाम गुहानीतत्तं तस्य विषयत प्रदिश्वम इत्यादि। जो ये स्वर्गलोक जो बताते हैं, जो स्वर्गलोक में भगवान विष्णु रहते हैं साक्षात रूप से वैकुंठ में अनंत लोक, उसके बारे में ही परामर्श करना चाहिए। ये एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ माधव भाष्य का अर्थ है। दूसरा अर्थ में आता है यो अधिकारी उक्त रीत्या विद्वान कर्म करोति, यो अधिकारी व्यक्ति वो सारे विधि जानकर कर्म करेंगे। कौन कर्म? त्रिकर्म, यज्ञ दान तप कर्म। तो क्या होगा? स मृत्युपाशन पुरतः प्रणद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके मतलब यहाँ प्रसिद्ध जो स्वर्गलोक है, प्रसिद्ध स्वर्गलोक के मतलब वैकुंठ नहीं, जो देवता लोग जहाँ रहते हैं। ये बात समझो, वो तो स्वर्गाय गायते इति स्वर्गलोके गायते इति स्वर्गाय, इस प्रकार निरुक्ति करके स्वर्गलोक को कहीं कहीं वैकुंठ बताया गया, परंतु जहाँ बताते हैं स्वर्गलोके मतलब प्रसिद्ध स्वर्गलोक है, उसके मतलब प्रचलित जो अर्थ है स्वर्गलोक का जो प्रचलित, उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। मोदते तद अनंतरं, उसके बाद क्रमात्, ये जो भागवत में क्रम मुक्ति का भी व्याख्यान है, वो भी है और भी प्रसंग है। क्रमा स्वर्गलोके विष्णुलोके मोदत इति व्याख्येयम तदनंतरं क्रमात्, उसके बाद क्रमानुसार क्रम मुक्ति अनुसार स्वर्गलोके मतलब विष्णु लोक में जाके आनंद करेंगे। दो ही प्रकार में। पहले तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु स्वर्ग तो चिरकाल के लिए नहीं है। जब मनमंत्र के समाप्ति हो जाएगी तो स्वर्ग से फिर वैकुंठ मोक्ष प्राप्त करके जाके वहाँ भी आनंद लेंगे। न च अयं स्वर्गलोक प्रसिद्ध एवं स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्ति इत्युपक्रमात्। समझ में आई बात? स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्ते, जो स्वर्गलोक बता रहा है वो प्रसिद्ध स्वर्गलोक, प्रचलित जो अर्थ में स्वर्गलोक नहीं है, क्योंकि वहाँ अमृतत्व कहाँ है? स्वर्गलोक में तो मरते हैं भाई। आयु लंबा हो सकता है, बीमार नहीं होता है, सब ठीक है, लेकिन मरता तो है। बुढ़ापा नहीं आता, मरता तो है। मनमंत्र खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सब खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो जहाँ पर स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, ये जो उपक्रम है ये प्रसिद्ध स्वर्गलोक नहीं है। तो उसके मतलब इसका और एक अर्थ होता है, एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान पुरतः प्रणद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोक। पहले ये प्रचलित अर्थ में जो स्वर्गलोक है वहाँ जाके आनंद प्राप्त करेंगे, और क्रमानुसार मोक्ष प्राप्त करके जो वैकुंठ है वहाँ जाके अमृतत्व प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। आगे अर्थ। अब जाकर ये 18 नंबर मंत्र देखो। ऐसा 18 नंबर, अष्टादश मंत्र देखो। ऐसा तेग्निर्नचिकेतः स्वर्गियो, सर्ग ने स्वर्गियो, आधा ग य, स्वर्गियो, स्वर्गयो, स्वर्गियो मतलब स्वर्ग प्राप्ति करने वाले, कराने वाले। ऐसा तेग्निर्नचिकेतः स्वर्गियो यमो वृणीतः द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति यनाशः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। प्रीत्या स्वदत्तं वरम अवधारयति, बड़े प्रीति के साथ, प्रीत्या मतलब प्रीति के साथ, स्वदत्तं वरम अपने दिया हुआ वर, जमराज ने जो वर दिया नचिकेता को, अवधारयति उसका समझा रहे। ऐसा तीग्नि नचिकेता स्वर्ग, हे नचिकेता तुम्हारे ये जो त्वं यंग द्वितीय वरेण अवृणीथा, तुम जो दूसरी वर के माध्यम से प्राप्त किए हो, वरण किए हो दूसरी वर को, ये सो स्वर्गीय अग्नि, ये जो स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले अग्नि, नचिकेत इति ते तव नामना प्रसिद्ध भविता, ये नाचिकेत अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ईश तेग्नि नचिकेतः स्वर्गीय यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण। समझ आ रहा है? एतम अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति यनाशा। और बोले कैसे मेरे नाम पे होगा? ये तो पहले से है। अरे पहले से कोई जगह है, अभी कोई बड़े व्यक्ति कोई विशेष काम किया उनके नाम पे नहीं किया जाता जगह का नाम, होता है ना। तो वही बता रहे, तब क्या लोग बोलते रहेंगे जो ये नया नाम से पुकारेंगे उस जगह को, इसका मतलब नहीं है वो जगह उसी लोग ने बनाया। समझ में आ गया? कोई स्टेशन का नाम देखो ना, मेट्रो स्टेशन का कोई नाम नेताजी सुभाष चंद्र कर दिया, कोई किसी औरों के नाम पे कर दिया, तो क्या वो पहले नहीं था क्या? इसने बनाया क्या? ये तो जरूरी नहीं है। उनका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन होगा या कुछ ऐसा होगा तो सब उनके नाम से पुकारेंगे। हाँ बताओ, बोस बम सेंटर, सही बताया, दृष्टांत तो दिया। अच्छा, बोस बम ने सुभाष चंद्र बोस क्या वो सेंटर बनवाया? वो तो पहले से जमीन है या कुछ मकान है, बाद में आदमी ने कुछ मार्केट फार्केट बनवाया, सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्तियों स्थापन कर दिया, तो उसका सभी क्या बोलते हैं? बोस बम सेंटर बोलते हैं। त्रिपुरा का एक दृष्टांत तो देख लो। तो इसी प्रकार जमराज बताए आपसे कथम, कहते मेरे नाम से कैसे प्रसिद्ध होगा? वही बात जो वर दिया है उसका ही फिर समझा रहे नचिकेता को। एतमग्नि तवैव नामना जनासो, मतलब जना प्रवक्ष्यन्ति, तुम्हारे नाम से लोग इसको पुकारेंगे अग्नि। जैसे बोस बम सेंटर बोस ने आके नहीं बनाया, यहाँ हो सके कभी आए ही नहीं यहाँ तिरुपुर में, मेरे जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से तो आए नहीं होंगे, यहाँ क्या करने आएंगे। लेकिन उनके कुछ विशेषता देखकर साधारण लोग जो है उनका एक मूर्ति स्थापन किया है और वो जाएगा बोस बम सेंटर नाम से प्रसिद्ध हो गया है। लोग बोलने लगे, पहले और किसी नाम से बोलते होंगे जरूर, किसी का मकान था होगा, किसी का उसके नाम पे बोलते होंगे जरूर है। तो इसलिए एवं द्वितीयं वरं दत्वा प्रीत्या स्वदत्तं वरं चावधारय च अवधारय इदानीं तृतीयं वरं प्रार्थय इत्याह। द्वितीय वर तो दे दिया, कहते हैं एतम अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। तुम्हें तो वर दे दिया दूसरा, आप तृतीय वर तुम मांग लो। ये जमराज जी का तृतीय वर आप देने जा रहे। आप नचिकेता आगे जाके 19 नंबर मंत्र में तृतीय वर मांगेंगे। तो यहाँ तक रहने दो आज। चलो
ओ इसमें तो व्यास तीर्थ जी का थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है, देख लो फिर, अभी ख़त्म करने से कैसे होगा, ये थोड़ा सा जान लो जो व्यास तीर्थ जी का। ये संक्षेप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। इष्ट का संख्या परिमाणय और व्यक्तत्वात्, ईट का संख्या, ईटका का संख्या और परिमाण दोनों बात है। संख्या परिमाणय और द्विवचन है। संख्या कितना होना चाहिए? 360। परिमाण क्या है? प्रादेश परिमाण, आगे मिले यहीं भी है मेरे ख्याल से। चयश्च यावतीर्वा यथा, प्रादेश परिमाण स्क्वायर होगा, जितना लंबाई में उतना ही चौड़ाई में होता है। और कितना ईट का होगा उसमें? 360, 360। यावतीर्वा यथा वा इत्युक्तत्वाद्वा इति व्यर्थम इत्यस्तव्याचष्टे या इति। कहते ये सब बेकार है, इतना जानने के क्या करेंगे? वजह नहीं जानना पड़ेगा। या इष्टका यावतिर यथा वा, तेनोक्त इष्ट का देवता का इष्ट का संख्या चक इत्यतः इष्टकेति। इष्ट का देवता कौन है, इष्टक के संख्या कितना है, ये जानना पड़ेगा। प्रत्यवदत अनुदितवान, और जब उन्होंने बोल दिया, नचिकेता ने सुन के सारे याद कर लिया और जमराज जी को फिर बता दिया, हाँ 360 ईट का होना चाहिए, ये ईटका का देवता, इष्टक का देवता ये है, इस प्रकार परिमाण है, सब कुछ नचिकेता जो सुना है जमराज को फिर प्रत्यवदत, उनके प्रति फिर से बोल दिया। उससे जमराज जी प्रसन्न हो गए। अश्यत तुष्ट मृत्यु पुनराह, प्रसन्न होकर जमराज ने फिर बोले, या राहो तुष्टि अवसर एवाह, तुष्टि होने के बाद, तुष्ट होने के बाद, संतुष्ट होने के बाद बताएं। ननु न तो कालांतर इत्याह, ये नहीं है कि 2 साल बाद बोले थे, तुरंत प्रसन्न हो के तमाब्रवीत इति अयम अग्नि तब नाम नहीं भवित इति परमदा, चलो ये अग्नि तुम्हारे नाम पे होगा। हालांकि ये बार नचिकेता नहीं मांगा, जमराज प्रसन्न होकर ये दिया उनको। और स्वयं यमस्तथा प्रायंत चेत्वाह, प्रायुंश चेत्या त्रिनाचिकेत, नचिकेत अयं नाचिकेत, नचिकेता संबंधी इसलिए नाचिकेत, त्रिवारंग नाचिकेत यस्वा सो त्रिनाचिकेत, यह है ना त्रिनाचिकेत। यह 16 नंबर मंत्र का हो रहा है विचार। त्रिभिरेत्य संधिम इति तदनुवदन अप्रतीत्य व्याचष्टे त्रिभिरिति, वेदा विरुद्धवंतं च केन प्रकारेण इत्यतः तात्पर्यतः वेदेति, वेद के अविरुद्ध होकर, किस प्रकार से कहते हैं ये, त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधि, त्रिभि यज्ञ अध्ययन दानाख्य त्रिकर्मकृत, यहाँ जजन अध्ययन दान ये 3 कर्म बताया, लेकिन वहाँ यज्ञ दान तप कर्म है, श्रील मध्वाचार्य ने बताया। यज्ञ दान कप और तप, यहाँ पर बता रहे यजन अध्ययन ध्यान। क्यों? अब बताओ इसका अंतर क्या है? अंतर है क्या? नहीं। दान क्या है? अध्ययन मतलब होता है, और जजन होता है 6 वृत्ति में 3 वृत्ति ब्राह्मण का होता है। यजन अध्ययन दान ये उत्तम माना गया। और याजन अध्यापन मतलब पैसा लेके अध्यापन अथवा प्रतिग्रह, इसमें तो औरों का काम लेना, कर्म लेना पड़ता है ना। यजन अध्ययन दानाख्य, दान करेंगे तो अच्छा है, लेंगे तो दूसरे का कर्म लेना पड़ेगा, प्रतिग्रह करेंगे तो ये त्रिकर्मकृत इति अन्यथा प्रतीति निराशाय, कहते हैं कोई ऐसा कह सकता है, ये निराश कर रहे हैं। माधवाचार्य जी ने बोले यज्ञ दान तप कर्म है त्रिकर्मकृत, यज्ञ दान तप कर्म। और यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ कौन यज्ञ है? यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि, भगवान कहते हैं यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान नाम जप रूप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, गीता में बताया। तो यज्ञ भी करना चाहिए, तप यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, हाँ पावन हानि, मनुष्य को पवित्र करते हैं यज्ञ दान और तप कर्म। इसलिए यहाँ कोई ऐसे व्याख्यान करते हैं कि यजन अध्ययन और दान ये 3 कर्म जो करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, परंतु याजन, याजन मतलब
वो जजमानी करना, दूसरे को पूजा करवाना। जजन मतलब स्वयं पूजा करना या स्वयं यज्ञ करना। याजन के मतलब दूसरे का करवाना, पुरोहितगिरी करना जो है। अथवा अध्यापन होता है पढ़ाना, अध्ययन होता है स्वयं पढ़ना। और दानाख्य कर्म, दान होता है देना, परिहर प्रतिग्रह होता है लेना। तो इनमें 3 अच्छा माना गया ब्राह्मणों के लिए, 3 थोड़ा मतलब नीच माना गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं, हल्कि ब्राह्मण के कर्म है लेकिन उतना अच्छा नहीं माना गया। तो इसलिए कहते हैं यजन अध्ययन दानाक्य त्रिविध कर्मकृत इति अन्यथा प्रतीति निराशाय। ये जो अन्यथा प्रतीति है इसको निराशन करने के लिए व्याचष्टे त्रिकर्मकृत इति। ये जो माधवाचार्य जी बताते हैं त्रिकर्म कौन, इन्होंने बताया यज्ञ दान तप कर्म। बस कुतत्र यज्ञादयो अर्थ इत्यतः तत्शेषम आवश्यकत्वेन उक्तत्वादिति यज्ञेति। हाँ, ये माधव के भाष्य के ही ये व्याख्यान कर रहे हैं ना। यज्ञ दान तप कर्म कहते कहाँ से तुम्हें मिला ये यज्ञ दान तप कर्म त्रिकर्म? बोलता है यज्ञ दान तप कर्म न तयजंकार में बता, भगवान आपने मुख से बोले हैं गीता में, वहां से मिला इनको। इसलिए आप जो कहते हो जी जजन अध्ययन धान रूप त्रिकर्म, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं बोला ये 3 करने के लिए। यजनादेरपि षट कर्मत्वेन आवश्यकतयुक्तत्वात् कथम एवं इत्यत यजनादिर यज्ञादिषु अंतर्भावात् इति द्रष्टव्यम इत्यर्थ। दूसरी बात और भी है, जो जजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये जो षट कर्म है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए प्रतिग्रह छोड़ के बाकी 5 कर्म हैं, कर सकते हैं। परंतु यजनादेरपि षट कर्मत्वेन अनावश्यकत्वयुक्तत्वात्, ये 6 कर्म का अनावश्यक जो बोलता है 3 कर्म करें तो 6 कर्म नहीं करेंगे। कथम एवं अनावश्यकत्वयुक्तत्वात् कथम एवं, कहते हैं ऐसे अनावश्यकत्व आप कैसे बोलते हो? इत्यत यजनादेर यज्ञादिषु अंतर्भावात् इति द्रष्टव्यम। अगर कोई बोले ब्राह्मण का तो ये 6 कर्म है, आप कहते हो त्रिकर्मकृत मतलब यज्ञ दान तप, कहते हैं यज्ञ करने से यजन तो हो ही गया, उसके अंतर्भुक्त तो हो गया ना, तो फिर उसमें ही आ जाता है त्रिकर्मकृत मात्रेण जन्म मृत्यु तरति किमि इत्यत। क्या त्रिकर्म करने से ही जन्म मृत्यु से तर जाएंगे क्या? यज्ञदान तप करने से ही हो जाएगा क्या? बोलते नहीं। त्रिभिरेत्य संधिम इत्युक्त वेदोक्त भगवत तत्वादिकं जानंश्च, वेद में जो भगवत तत्व उसका जान कर करना पड़ेगा। ब्रह्मयज्ञम इति जो दिया है ना, ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मेति वेद उद्दिष्ट तस्माद् व्यक्त जाता हरि नीचाय विचार्य इमांग बक्षमाणांग जो विद्वान एतत् स्वयं विदित्वा एवं ज्ञात प्रकरण चिन्होते स इत्यादि जना। वो सब विचार करके सारे वेद में जो भगवत तत्व है उसका जानकर विचार करके मनन करके तत्र त्रयम इत्येतत् अप्रतीतिर्व्यचष्टे त्रयम इति सिंहावलोकन न्यायना ब्रह्मयज्ञ पदम अप्रतीतिर्व्यचष्टे ब्रह्मेति। सिंहावलोकन मतलब सिंह क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं पूरे जंगल को, एक बार देख लेता है। सिंहावलोकन नहीं जानते हैं, मतलब समग्र रूप से देखना। एक ऊंचे जाएगा में पहुंच जाओ, पहाड़ के ऊंचा में, तो वहां से जब देखोगे सिंह ऐसा करते हैं, इसलिए सिंह के नाम से अवलोकन। आप भी देख सकते हो ऐसा, तो उससे क्या होगा, समग्र रूप से जो उपत्यका है सब दिखेगा, कौन कहाँ है। तो इसे कहते हैं सिंह अवलोकन न्याय। तो सिंहावलोकन न्यायेन ब्रह्मयज्ञ पदम अप्रतीतिर्व्यचष्टे, कहते ब्रह्मयज्ञ पद तो हमें मिलता नहीं देख के, कहाँ है ये पद, इसलिए उनको निरुक्ति दिया है ब्रह्मेति वेद उद्दिष्ट। ननु एवं तरी अनेक रूप पदम अप्रतीयमान अर्थ। सिंहालोक मतलब क्या, आप डिटेल्स तो नहीं देखोगे, समग्र रूप से देख लोगे। तो बोला उसमें ब्रह्मयज्ञ पद का ये अर्थ कहाँ से आता है? बोला देखो उसमें अर्थ दिया है मध्वाचार्य ने, ब्रह्मज यश्च ब्रह्मजश्च गश्च, जो वेदों में से जाना जाता है और जो सर्वज्ञ है भगवान ब्रह्मज्ञ। अब ननु एवं तरी अनेक रूप पदम अप्रतीयमान अर्थम उर्वरितम,
अब जो अनेक रूपं श्रृंकांग, तो मतलब होता है ये माला का अनेक रूप है। साधारण अर्थ से तो ये होता है ना, सोना कहाँ से मिला अर्थ, इन्हें कहते हैं बहुरूपम। ये जो बहुरूपं च पुरटं च, तो अनेक और बहु एक ही अर्थ। अनेक रूप मतलब बहुरूप, बहुरूप मतलब सोने के माला, अनेक रूप माला नहीं। समझ में आई बात। भवती एवं व्याख्या यदि बहुरूप शब्द से सुवर्णवाचित्वं सिद्ध्यते, एवं भवती एवं व्याख्या यदि बहुरूप शब्द से सुवर्णवाचित्वं सिद्ध्यते, तो ऐसे व्याख्या होंगे कि स्वर्णमयी माला दिया है, एक सोने का हार दिया है। तदेव कुतः इत्यत अभिधान न समर्थयते, अभिधान से समर्थन दे रहे बहुरूप ये सोने का एक नाम है बहुरूप। अस्तु अनेक रूपा सुवर्णमयी थी, अत्र स इति कुत इत्यतः यमयी थी। कहते हैं ठीक है, अस्तु आपने बोला मान लेते हैं, अनेक रूप के मतलब होता है सुवर्ण। ये पूर्व पक्ष कर रहे हैं ना, माधव भाष्य के ऊपर सारे समाधान कर रहे हैं। कोई पूर्व पक्ष करे तो उनका जवाब देंगे। अस्तु अनेक रूपा सुवर्णमयी थी, ठीक है आपने जो बोला युक्ति दिखाया, अभिधान से दिया, अनेक रूप के मतलब सुवर्णमय सोने का बना हुआ। परंतु अत्र सैति कुत ततः यमयी थी, कहाँ गया यमोनुवाद संतुष्ट। हाँ, आपको कहाँ मिला कि सोने का हार दिया था? जब महाराज ने तो बोला श्रृंगा में माला ले अनेक रूप, तो उसके और भी प्रमाण दे रहे हैं पद्म पुराण से। पद्म पुराण से जो मैंने बताया, यमोनुवाद संतुष्ट श्रृंकांग स्वर्णमयी चैव कंठमाला मदाद्विभु। हाँ, सतमग्नि है, स्वतमग्नि स्वर्गमिति स्वर्गीयम अग्नि नचिकेत इति पृष्ठमुक्तं च अग्निगा हरिस्वरूपमिति व्याख्यान रूपा गमे सिद्धमेव। कहते हैं आगम से सिद्ध होता है कि जो अग्निरूप भगवान विष्णु ही है। अंतरोपपत्तिभिश्च तत्साधयति लोकादि इत्यादि ना, लोकादि प्रतिष्ठा ब्रह्मयज्ञ, ये जो मध्व के भाष्य है इनको कहते हैं अंतर उपपत्तिभिश्च तत्साधयति। अंतर के जो प्राप्ति, उपपत्ति, उपपत्ति मतलब उसकी अस्तित्व, कोई भी शास्त्र में उपपत्ति एक होता है, तात्पर्य होता है। जो अंतर उपपत्ति विश्चित साधयति, उनके जो अंतर उपपत्ति है, अंदर में जो उनको प्राप्ति है, वो भी साधन कर रहे। लोकादि ये है ना भगवान एवं, और गुहा निहित तत्व विश्रत प्रसिद्धम, और सबके हृदय में वो भगवान विराजमान है। इसका उपपत्ति भागवत के द्वितीय स्कंद के एक श्लोक में इस बात को विस्तार है। जब वो पढ़ोगे तो पता लगेगा उपपत्ति, भागवत की उपपत्ति भी ये लक्षण है। जब भगवान को तो देखा नहीं, भागवत तो भगवान को ही प्रतिपादन करना चाहता है, तो वस्तु के अस्तित्व कहाँ है, कैसे कौन समझेंगे कि भगवान है? नास्तिक लोग तो उसी में वो श्लोक है, द्वितीय स्कंद का भी याद नहीं आ रहा है मेरे को। और प्रभुपाद जी भी उनके अच्छी तरह से वो किया है, और संदर्भ में भी उनकी बात है, परमात्मा संदर्भ में। जब संदर्भ पढ़ोगे स्पष्ट होगा। अभी उपपत्ति अंतर उपपत्ति जान लो, इतना ही जान लो। उतना विस्तार करूंगा तो फिर और लाइन में चले जाएंगे बात, समझे? अंतर में जो उनको उपपत्ति अनुभव, उपपत्ति अनुभव समझो, प्राप्ति अनुभव, तो साधयति लोकादि इत्यादि ना, लोकादि इत्यादि विशेषणिश्च विशेषणानाम अन्यत्र असंभवात् पृष्ठाग्निरुक्तश्च भगवानेव इत्यर्थ। क्यों कि लोकादि प्रतिष्ठा, ये सब लोग किसके पर प्रतिष्ठा है? भगवान विष्णु, और कोई तो हो नहीं सकता है। इसलिए वो अग्नि जो है वो अग्नि जो भगवान विष्णु। समझ में आई? हाँ, इतोपि न अग्निमात्रं पृष्ठमुक्तं च इत्याह स्तोम महदिति। ये जो है ना स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठाम उत्तरत्र परामर्शाच्च उर्गाया नाम्ना भगवती प्रसिद्धौ खलु प्रश्न परिहारयर भगवत परत्वम इत्यतः। उर्गाय नाम से जो भगवान का प्रसिद्धि है, वो प्रश्न परिहार करने के लिए भगवत परत्वम बताया, भगवत इति। ही शब्देन श्रीर्यत् रूपिणी उर्गाय पादय करोति मानं बहुधा विभूति भी श्रीमद् भागवत में है।
श्रीयत्र रूपिणी उरुगाय पादय बहुधा मानं करोति विभूति भी। साक्षात लक्ष्मी जी जहाँ भगवान श्री उरुगाय के चरणों में बहुत प्रकार सम्मान करते हैं, बहुत विभूतियों के द्वारा। तो यह इसमें क्या प्रमाण होता है? उरुगाय कौन है? भगवान विष्णु है, जिनका लक्ष्मी जी सेवा। लक्ष्मी जी और किसी का ये करेगी क्या? भगवान के चरणारविंद की सेवा करती है। इति विचक्रमाणस्त्रे क्या है? विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायति श्रुति स्मृति भी प्रसिद्धिं स्फुटयति। विचक्रमणस्त्रे धोरुगाय, ऐसा भी उरुगाय शब्द का प्रसिद्धि है। भगवान विष्णु का नाम है। प्रकृतमर्थं लिंगांतरेण च समर्थयते गुहानिहितत्वं चेति। और असली अर्थ जो है दूसरी लिंग मतलब चिन्ह, दूसरी चिन्ह के द्वारा भी समर्थन करता है गुहानिहितत्वं। ये मध्वभाष्य का जो गुहानिहितत्वं च तस्यैव विशेषतः प्रसिद्धम। सबके हृदय गुहा में भगवान विराजमान है, वो भी तो भगवान विष्णु ही है। तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इत्यादि। वो जो अग्नि शिखा में परमात्मा व्यवस्थित है, ऐसा भी वेदों में मिलता है मंत्र। तो जो अग्नि में जो अधिष्ठाता है कौन है? वही परमात्मा जो हृदय गुफा में है, वही नचिकेता अग्नि का उद्दिष्ट देवता है और वही मोक्ष देने वाले हैं। इत्यादि अत्र च मध्य वामनम आसीनम इत्यादि विशेषतः प्रसिद्धिम। और मध्य मतलब हृदय के अंदर भगवान वामन देव विराजमान है, ऐसे भी प्रसिद्धि है। इत्यतः अपि अग्नि का हरि स्वरूपमेव पृष्ठ मुक्तं च। जो अग्नि का भगवत हरि स्वरूप है, जो अग्नि में, उसके बारे में पूछे हैं। अनंत लोकाप्ति इत्यादि विशेषणानाम अन्यत्रापि घटमानत्वे कथं प्रश्न परिहार विष्णु स्वरूपम विषयत्व निश्चय। कहते हैं अनंत लोकाप्ति, ये जो विशेषण ये अन्यत्र भी तो घटमान होता है, अन्यत्र भी घटित होता है, देखा जाता है। तो कसं प्रश्न परिहार विष्णु स्वरूपम विषयत्व निश्चय। विष्णु स्वरूप जो विषय है, देव विषय, इसको निश्चय कैसे किया? क्योंकि इसमें बहुत कुछ बोलते हैं, वेदों में तो बहुत प्रकार के वाक्य हैं। इत्यतः मैवम अग्नि परिज्ञानाद अनंत लोकाप्ति श्रवणाद इत्याशयवांस्तश्चा अग्नौ असंभवं समर्थयितुं प्रतिजानीते न च अग्निति। समझ में आई बात? अनंत लोकाप्तित्वादि विशेषणानाम अन्यत्रापि घटमानत्वे। क्योंकि वेदों में कहीं कहीं स्वर्गलोक में जाके अमृता भवंती बोला है, ये जो प्रसिद्ध स्वर्गलोक में। अब प्रसिद्ध स्वर्गलोक में तो अमृत बताता है, तो तुम ये कैसे विष्णु स्वरूप और वैकुंठ के बारे में इसको प्रमाण कर रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं, वो अग्नि जानने से ही नहीं होगा। न चा अग्निति, यहाँ है देखो, न चाग्नि परिज्ञान मात्रेण अनंत लोकाप्ति। भगवत ज्ञान बिना भगवान को जानना पड़ेगा। मैव अग्नि परिज्ञानाद अनंत लोकाप्ति श्रवणाद इत्याशयवांश तस्चा। तो कोई तो सुना नहीं अब तक अग्नि परिज्ञान होने से अनंत लोक प्राप्ति होता है। अग्नि परिज्ञान होने से क्रियाकर्म में जो अपूर्व फल प्राप्ति होती है अग्नि को हवन करने से। तो इसलिए कहते हैं न च अग्नि, केवल उसी जानने से ही अनंत लोक प्राप्ति नहीं होगा। कुत अग्नि परिज्ञानादेर अनंत लोक आपति भाव अवगत तद्वा इति। कहते कहाँ से? कुत, अग्नि परिज्ञान होने से अनंत लोक आपति भाव अवगत कहाँ से हुआ? इसलिए कहते हैं तद्वा। तद्वा एतद् अक्षरं गार्ग्य अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनी बहुसहस्राणि अंतवा देवाश्च तद्भवति इत्यादि श्रुते है। वेद मंत्र उद्धृत किया है। जो उनको नहीं जानकर खूब जुहति ददाति, दान करते हैं, बहुनी वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यते, हजारों हजारों वर्ष तप करते हैं, तत्सर्वम अंतवादेव अंतवत् फलं भवति। अंतवत् फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। ये सब अंतवत् होने वाले वेदों में बताया गया। उनको जानने से तभी मोक्ष प्राप्ति होता है, नहीं तो नहीं होगा। ननु स्वर्गो बहुकालीनत्वाद अनंत इत्युच्यते सत्प्रापक अग्निरपि अनंत लोकाप्तिरिति उच्यते। अतः कात्र युक्ति रिक्तता हो। कोई बोलेंगे अरे स्वर्ग भी तो बहुत दिन रहते हैं, एक मनमंत्र बहुत दिन है, इसलिए उसका अनंत बोला जाता है। और वो प्रापक स्वर्ग पापक अग्नि को भी अनंत प्राप्ति, अनंत लोकाप्ति ऐसे बोला जा सकता है।
कात्र युक्ति, तुम्हारा क्या युक्ति है इसमें बताओ? तुम कहते हो नहीं स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ प्रापक है। न चाहती यहाँ है, न च मुख्य संभवती अमुख्य अर्थ युज्यते। जब मुख्य अर्थ मिल जाता है वहाँ गौण अर्थ यहाँ युक्त नहीं हो जाएगा, सीधा बात है। बाधका भावे न मुख्य अर्थ सती युक्त सती, यहाँ तो कोई मुख्य अर्थ का बाधक नहीं है। मुख्य अर्थ का बाधक कहाँ होता है? गंगायांग घोषः, यहाँ मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। मुख्य अर्थ क्यों बाधित हो जाता है? गंगा एक जल प्रवाह है, उसमें कोई घोषपल्ली, कोई गांव नहीं बैठ सकता है। तो गंगायांग घोषः, इसमें मुख्य अर्थ बाधक होने का कारण गौण अर्थ लिया जाता है। यहाँ तो मुख्य अर्थ जहाँ है न च मुख्य संभवती अमुख्य अर्थ युज्यते, मुख्य अर्थ हमें मिल रहा है, अमुख्य गौण अर्थ क्यों लेंगे? प्रीत्या स्वदत्तं वरम अवधारयति एतमिति, प्रीति के साथ वो आपने के वर को फिर समझा रहे नचिकेता का, तुमने मैंने ये दिया। एष तेऽग्निर् नचिकेतः एतम अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास। प्रीति के साथ यमराज ने बताया, तवैव नामना प्रवक्ष्यन्ति जनाः, लोग तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। जैसे बॉस जॉब सेंटर बोलते हैं सब। अब बॉस ने आके बनाया क्या? या बॉस का हो सके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कभी आए भी नहीं थे होंगे, लेकिन उसी मूर्ति के कारण बॉस बम मतलब बॉस का मूर्ति, वहाँ जो सेंटर है। ऐसे अग्नि तो पहले से है, यमराज तो जानते थे, उसी विद्या का ही तो उपदेश किए हैं जो यमराज के पास था। तो वो नचिकेता अग्नि क्यों होगा? बोला इससे आगे लोग तुम्हारे नाम से पुकारेंगे इसको, सीधी बात है। समझ में आई? अब व्यास तीर्थ जी का व्याख्यान, माधव जी का भाष्य और वेदेश तीर्थ जी का जो खंड अर्थ, क्या लिखा है इसमें, हाँ खंडार्थ, इन तीनों व्याख्यान के सहित हम जो है 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 मंत्र की चर्चा की है। इतना समय इसमें लग गया है। आगे जाके हम अब चर्चा करेंगे जो नचिकेता ने कौन सी तीसरी बार मांगा। आज यहाँ तक रहने दो। हरि ओं सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।